बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। वो क्या है जी कि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों है? तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे आज के लेक्चर में। टू द पॉइंट आपको आंसर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में और कैसे आपने और कितना उसका आंसर करना है। ठीक हो गया? लेक्चर पूरा देखना है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि जी वाई डज अल्केन शो लीस्ट रिएक्टिविटी। अल्केन्स जो होते हैं, जो बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं? ठीक है, तो इस तरह से आता है क्वेश्चन पेपर में। अब इसका आंसर आपने कैसे राइट करना है, कितना राइट करना है, उसकी तरफ चलते हैं। तो जी अल्केन्स जो होते हैं, जिनको आप पैराफिन्स बोलते हैं, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस मींस के नॉर्मल कंडीशंस आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मींस के अल्केन्स या जिनको आप पैराफिन्स बोलते हैं, पैरम का मतलब लिटल, अफिन्स का मतलब अफिनिटी। लिटल अफिनिटी किस चीज़ की लिटल अफिनिटी? रिएक्शन करने की लिटल अफिनिटी या लिटल एबिलिटी। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस पे अल्केन्स जिनको आप पैराफिन्स बोलते हैं, वो एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब उसकी कुछ वजूहात हैं। वो कौन कौन सी वजूहात हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉलोइंग फैक्ट्स मेक अल्केन्स लेस रिएक्टिव। अल्केन्स को क्या क्या चीज़ें लेस रिएक्टिव बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की जो अनरिएक्टिविटी होती है कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की बेस पे, मीन्स के सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इनर्ट बॉन्ड होता है, नहीं ब्रेक डाउन होता, वो टूटता नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी हम सिग्मा बॉन्ड की बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। इन ए सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई विच मेक इट ए वेरी स्टेबल बॉन्ड। अब देखें, दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी स्टेबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिखाई हुई है इथेन की, 2 कार्बन वाला अल्केन। तो हर दोनों कार्बन आपस में जो एक एक बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही बॉन्ड होता है अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान, सिंगल बॉन्ड। और बाकी के जो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं वो तीनों अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हुए होते हैं। और ये भी सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं ये भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब अल्केन्स जो होते हैं उनके अनरिएक्टिव होने की क्या वजह है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता नहीं, वो स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। अब दूसरी वजह क्या हो सकती है जी? दूसरी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रेजेंट इन ए सिग्मा बॉन्ड, जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है, कैन नाइदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल। वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ठीक है। नॉर इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन देम, ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल उन इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करता है जिन इलेक्ट्रॉन्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से भी अल्केन्स जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। फिर और क्या वजह हो सकती है? द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो अनरिएक्टिविटी होती है अल्केन्स की अंडर नॉर्मल कंडीशंस may be explained on the basis of non-polarity of the bonds forming them। अब देखें,
जो अल्केन्स होते हैं उनमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, दूसरे कार्बन की भी 2.5 होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हुआ। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी टाइप का बॉन्ड होता है अल्केन्स में वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो डिफरेंस कितना हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.4। अब ये वाला जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेशक वीकली पोलर होता है, लेकिन हम इसको नॉन पोलर की कैटेगरी में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अल्केन्स में जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान वो होता है नॉन पोलर। तो जाहिर है फिर ये जो अल्केन्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स में तो डिज़ोल्व होने से रहे। ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि जी पोलर जो है वो पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो तो वैसे ही निकल गए जो कि पोलर होंगे। तो अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होगा, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे अल्केन्स जिस वजह से अनरिएक्टिव होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 3 फैक्टर्स जो है वो एक्सप्लेन कर देने हैं। ठीक हो गया जी। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।